नवाब अब्दुल समद खान और उनका ये ऐतिहासिक और आलीशान मकबरा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से भारत की पूरी राजनीति को हिला कर रखा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर विधानसभा तक हर जगह इन दोनों नामों की गूंज सुनाई दे रही है। इसके पीछे मेन वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के फतेहपुर के एक छोटे से इलाके के अंदर मौजूद इस ऐतिहासिक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो है जो ऐसा वायरल हो रही है, एक मकबरा है, वो है नवाब अब्दुल समद खान का। उस मकबरे को लेके तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हैं और वो जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो मकबरा आखिर है किसका। तो ये नवाब अब्दुल समद खान का जो पूरा वाक़या है, आज हम जानेंगे कि उनको बारे में क्या क्या बताया गया है इतिहासकारों ने। तो इसकी पूरी वीडियो फुल देखिएगा और अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ देखा ही होगा कि कुछ लोगों ने उनके मकबरे में घुस के तोड़ फोड़ की है और उसको मंदिर कुछ बताया है। इस तरह से मामला कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि नवाब अब्दुल समद खान वो हैं कौन और वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या था मामला और मुग़ल से उनका क्या ताल्लुक़ था। तो ये तमाम हकीकत सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो चलिए, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से और फिर उसके बाद हम लोग आपसे बात करते हैं। नवाब अब्दुल समद खान और उनका ये ऐतिहासिक और आलीशान मकबरा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से भारत की पूरी राजनीति को हिला कर रखा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर विधानसभा तक हर जगह इन दोनों नामों की गूंज सुनाई दे रही है। इसके पीछे मेन वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के फतेहपुर के एक छोटे से इलाके के अंदर मौजूद इस ऐतिहासिक मकबरे के ऊपर भगवा झंडा लिए हुए कई लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए धावा बोल दिया था। इस मकबरे पर धावा बोलने वाले इन लोगों का दावा वही पुराना था कि जो अक्सर और भी जगहों के लिए किया जाता रहता है, मतलब ये कि ये मकबरा एक मकबरा नहीं है, बल्कि ये तो हजारों साल पुराना एक ठाकुर जी का मंदिर है जिसको अभी 2 या 3 सदी पहले ही बदलकर मकबरा बना दिया गया है। इन लोगों ने इस ऐतिहासिक मकबरे के ऊपर सिर्फ धावा ही नहीं बोला, बल्कि अपने धार्मिक नारे लगाते हुए इस मकबरे के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया और तो और इससे जुड़ी हुई जो कब्र थी वहाँ पर भी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि बाद में पुलिस ने 10 नामजद और 150 के करीब गैर नामजद मतलब के अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। ये जो 10 लोग हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इनका कनेक्शन बीजेपी, बजरंग दल या इस तरह के बाकी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल संगठन के साथ बताया जा रहा है। और तो और एक बंदे का ताल्लुक अखिलेश यादव की सपा पार्टी से भी बताया गया, जिस बंदे को हालांकि बाद में सपा पार्टी ने अपने से बाहर कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने तो इसको बाबरी 2.0 करार दे दिया है। मतलब उनके मुताबिक जैसा 1992 में किया गया था, ये भी बिल्कुल उसी तरह की एक कोशिश है। मगर साथियों, इन तमाम चीजों के बीच में वो एक बड़ा सवाल कि जो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा और जिसका जवाब बाकी मीडिया में आपको मिला भी नहीं होगा, वो सवाल ये होगा कि आखिर ये नवाब अब्दुल समद खान थे कौन, इनका पूरा इतिहास क्या है और मुगलों के सबसे मशहूर और ताकतवर बादशाह मतलब कि औरंगजेब आलमगीर से इनका क्या कनेक्शन था। दोस्तों, नवाब अब्दुल समद खान 17वीं सदी के आखिर में और 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल एम्पायर के अंदर एक मनसबदार, एक गवर्नर या आप कह सकते हैं कि एक सिपा सालार हुआ करते थे। इतिहास में गहराई से ढूंढने के बाद इनके बारे में जो कुछ जानकारी मिलती है उससे ये पता चलता है कि इनकी फैमिली का ताल्लुक समरकंद से हुआ करता था। हालांकि इनकी खुद की पैदाइश आगरा के अंदर हुई थी, लेकिन इनकी जो तालीम थी, जो एजुकेशन थी, वो समरकंद से ही हुई थी। इनकी हाई लेवल एजुकेशन की वजह से ही इनको शेखुल इस्लाम का टाइटल भी दिया गया था। फिर ये हिंदुस्तान उस दौर में वापस लौट कर आए थे कि जब यहाँ पर बादशाह औरंगजेब आलमगीर का राज हुआ करता था। नवाब अब्दुल समद खान के फादर कि जिनका नाम अब्दुल्ला अहरार हुआ करता था, इतिहासकारों के मुताबिक वो एक मशहूर नक्शबंदी सूफी बुजुर्ग हुआ करते थे, बल्कि उनकी पूरी फैमिली का ही नक्शबंदी सिलसिले से एक लंबा और गहरा नाता रहा था। नवाब अब्दुल समद खान ने हिंदुस्तान वापस आने के बाद शुरुआती दौर में औरंगजेब आलमगीर के मुगल एम्पायर में मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी बड़ी पोजीशंस पर काम किया था। लेकिन इस दौर में इनको ना तो कोई खास शोहरत मिली थी और ना ही कोई ताकत मिली थी। हालांकि कुछ सोर्सेस ये जरूर बताते हैं कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में भी इन्होंने पैलानी के फौजदार के रूप में काम किया था, जो इलाका आज के दौर के हिसाब से देखें तो यूपी में मौजूद बंदा के आसपास का इलाका था। लेकिन इनका जो असली राइज हुआ, इन्होंने जो असल बढ़त बनाई, वो बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मौत के बाद जब अगले हुक्मरान आए तो उनके दौर में बनाई। अगले हुक्मरानों के दौर में तो ये मुगलों के सबसे वफादार, ताकतवर और असरदार लोगों में गिने जाने लगे थे। 1713 में तो फिर मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने इनको लाहौर जैसे एक अहम सूबे का गवर्नर बना दिया। इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी था और वो मकसद ये था कि उस दौर में मुगलों के लिए जो सिखों की फौजें थी वो बड़ा चैलेंज बन रही थी। खास तौर से सिखों के इतिहास के एक मशहूर लीडर बंदा सिंह बहादुर तो मुगलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके थे। इसीलिए गवर्नर बनाने के बाद मुगल बादशाह ने नवाब अब्दुल समद खान से ये वादा भी लिया था कि बंदा सिंह बहादुर को मुगलों के रास्ते से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। नवाब अब्दुल समद खान ने ये करके भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ धीरे धीरे सिखों की तरफ से उठने वाली तमाम बगावतों को कुचला, बल्कि फिर वो वक्त भी आ गया कि जब बंदा सिंह बहादुर को ही कैप्चर कर लिया गया।
और कैदी बनाकर मुगलों के सामने पेश किया गया। बल्कि अगर आप लोग किताबों पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि सिखों के इतिहास में नवाब अब्दुल समद खान को एक बड़े विलन के तौर पर देखा जाता है। नवाब अब्दुल समद खान ने 1713 से लेकर 1726 तक लाहौर गवर्नर की गद्दी संभाली और उसके बाद इनको मुल्तान का गवर्नर बना दिया गया, जहां पर फिर ये अपनी मौत तक मतलब कि 1737 तक इस पोजीशन पर बैठे रहे थे। इनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि मिलिट्री के मामलात में तो ये काबिल थे ही, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी कहा जा सकता है कि ये काफी होशियार थे। आर्ट्स मतलब के हुनरमंद लोगों की ये सरपरस्ती किया करते थे और इनके पूरे दौर में कश्मीर और पंजाब जैसे पूरे इलाके में अमन कायम रहा था। मतलब ये कि इनके दौर में मुगलों के खिलाफ जितनी भी छोटी बड़ी बगावतें उठी थी उनको इन्होंने बड़ी ही सख्ती और कामयाबी के साथ कुचल डाला था और इस पूरे इलाके में मुगलों की हुकूमत को स्टेबल और मजबूत बनाए रखने के लिए हर काम किया था। 1737 में नवाब अब्दुल समद खान की मौत के बाद इनके इलाके भी इनके उसी बेटे जकरिया खान के अंडर में चले गए कि जो पहले ही जम्मू और कश्मीर के इलाके मुगलों के अंडर में गवर्न करते आ रहे थे। और माना जाता है कि इनके बेटे ने भी बिल्कुल इन्हीं की तरह ही मुगलों के खिलाफ उठने वाली सिख बगावतों के खिलाफ बिल्कुल वही सख्त पॉलिसी जारी रखी थी। तो दोस्तों ये थी उन नवाब अब्दुल समद खान की पूरी कहानी कि जिनके मकबरे को लेकर 300 साल बाद अब भारत में गदर मचा हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन और उस मकबरे बारे में पूरी हकीकत पूरी सच्चाई हमने आपके सामने ला के रखी है। नवाब अब्दुल समद खान कौन थे और उनका क्या ताल्लुक़ था मुग़ल हुकूमत से और उसके बाद उनके बेटे ने किस तरह से आगे मामला किया और नवाब अब्दुल समद किसकी औलाद थे, उनके वालिद का क्या नाम था, ये तमाम हकीकत सच्चाई हमने इस वीडियो में जाना है और उम्मीद आपको पता भी चल गया होगा कि क्या सच है क्या हकीकत है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी कीमती राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।